हकीम मोहम्मद इमरान कमबोल अपने तमाम व्यूवर्स के लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया है जिसकी देसी तिब में मर्दाना ताकत के हवाले से कोई मिसाल नहीं। ये एक ऐसा नुस्खा है, अल्लाह के फजल से जो लोग कहते हैं कि हमें ताकत की कमी का मसला है और हम कोई महंगी दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी ताकत पाएंगे जो उन्होंने कभी दुनिया की महंगी सी महंगी दवाई इस्तेमाल करके भी ना पा सकें। ये नुस्खा अल्लाह पाक ने गरीबों के लिए ख़ास तोहफ़ा ख़ास उतारा है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं और इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि मर्दाना ताकत को 3 गुना क्या 30 गुना बढ़ा देगी। ये सिर्फ 3 चीज़ें। इस नुस्खे को कौन कौन से दोस्त इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं। मेरी हर वीडियो में लोग मुझे बार बार सवाल करके पूछते हैं मेरा मजाज ये है वो है। सबसे पहले तो मैं आपको मजाज के हवाले से बता दूं थोड़ा सा कि इंसान के मजाज क्या हैं, कितने हैं। उस हवाले से मैं आपको बताता हूं कि इंसान के 4 मजाज हैं। नंबर 1 गर्म तर, नंबर 2 गर्म खुश्क, नंबर 3 सर्द तर सर्द खुश्क। ये मजाजों का पता कैसे चलता है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत लंबी वीडियो बनेगी, ये मैं अलहदा बनाऊंगा। फ़िलहाल ये मैं बता दूं, ये गर्म मजाज वाले ये नुस्खा ना इस्तेमाल करें। 20 साल से कम उम्र भी ये नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते। सूरत अंजाल यानी जल्दी फारग होने वाले मरीज़, टाइमिंग की कमी के मरीज़, जरियान और एहतलाम के मरीज़, वो भी ये नुस्खा बेहतर है कि ना इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मनी भी पैदा करता है और कुफ्ते बा भी पैदा करता है। कुफ्ते बा इतनी पैदा करेगा कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। अब छोटी सी मैं निशानी बता देता हूं कि कौन से शख्स नुस्खा जो गर्म मजाज वाले हैं, पेशाब जलकर आता हो या पीला आता हो, हाथों पाँव में पसीना ज़रूरत से ज़्यादा आता हो और हाथ पाँव जलते सड़ते हों, ये छोटी सी निशानी है गर्म मजाज वालों की। वो ना ये इस्तेमाल करें। वो पहले कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल करें जिससे उनके पेशाब में ये जो गर्मी आती है मसाने में, जिगर में, मैदे में, वो दूर हो। उस हवाले से मेरी बेशुमार वीडियो हैं ज़कात हिस्स वाली, वो आप उसमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर लें 1 महीना, फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ऐसा फ़ायदा देगा कि आपकी सोच नहीं होगी। अब आते हैं इस नुस्खे के अज्जा की तरफ। उससे पहले हस्ब मामूल वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, फ़ौरन आप तक पहुँचें। ले जी, सबसे पहले इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सुन लें। ये है नर छुहारा। छुहारे ब्लैक कलर के भी होते हैं, लेकिन ये नर छुहारे की निशानी है। ये जर्द कलर में होगा और ऐसे लंबाई में होगा। इससे भी बाज़ औक़ात इससे भी लंबे होते हैं ये नर छुहारे। ये ठीक है जी। इस तरह साफ़ सुथरे अच्छे कोशिश करें, जब भी मैं कोई नुस्खा बताऊँ आप उसके अज्जा देखें। जैसे मैं साफ़ सुथरे लाता हूँ, आप पंसारी को 5-10 रुपये ज़्यादा दे, लेकिन नुस्खा साफ़ सुथरा, चीज़ें साफ़ सुथरी। नर छुहारे सिर्फ 3 अदद लेने हैं आपने। ये देख लें, नर छुहारा हर पंसारी से मिल जाता है। अगर किसी पंसारी से ना मिले, थोड़ी बड़ी दुकान पे चले जाए पंसार की, उधर से भी मिल जाएगा। ये सऊदी अरब में, मशरक़ वस्ता में आम मिलता है। बड़े अच्छे स्टोरों पे चले जाएं, उन्होंने ड्राई फ्रूट रखा होगा, वहाँ आम मिलता है। ठीक है जी। 3 अदद लेने हैं। ये एक दफ़ा की खुराक बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आपने जितने दिन भी इस्तेमाल करना है उस हवाले से चीज़ें ले आएँ। 13 दाने बादाम के। बादाम बड़े हों छोटे हों इसका कोई इशू नहीं, दाने 13 होने चाहिए, ये ज़हन में रखें। ये एक अदाद का भी कुलिया है, ये आपने इस कुलिये पे अमल करना है। ठीक है जी। 3 छुहारे नर, 13 अदद बादाम। बादाम को पानी में नहीं भिगोना। आगे करना क्या, इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और तीसरी चीज़ है ये भुने हुए स्याह चने। आम मिलते हैं हर स्टोर पे, हर महल्ले की करियाने की दुकान पे, हर पंसारी के पास आम मिलेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही साफ़ सुथरे लेने हैं आपने, छिलके ऊपर हों ना हो ये कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। ये 1 मुट्ठी भर, यानी 1 मुट्ठी में, ये समझिए 1 मुट्ठी है, 1 मुट्ठी ये आपने लेने हैं। ये तीनों चीज़ें आप साफ़ सुथरी और अच्छी ले लें। ये देखें, ये तस्वीर में देख लें। ठीक है जी। ये कैमरा ज़रा करीब कर लें ताकि सब लोग देख लें। नर छुहारा 3 अदद,
बादाम के दाने साइज जो मर्जी हो 13 अदद, और भुने हुए काले चने 1 मुट्ठी, ये आपने ले लेने। रात को आपने क्या करना है, 3 ये छुहारे, इन छुहारों को छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है छुरी से। आपने तीनों छुहारों को गिटक निकाल देनी है। एक दफ़ा छुहारे को पानी से अच्छी तरह धो लेना है, ताकि इसके ऊपर कट्टा मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ होती है लगी वो साफ़ हो जाए। ठीक है जी। ये आपने तकरीबन 1.5 पाव दूध में भिगो देने हैं, नीम गर्म दूध में भिगो के इसे ढाँप के रख देने हैं। सुबह उठें, सुबह उठ के आपने ये छुहारे जो है अलग प्लेट में निकाल लेने हैं। दूध को वैसे रखना है, दूध के अंदर शहद मिला लें, चीनी मिला लें, कोई इशू नहीं है। दूध को दोबारा भी गर्म करना चाहें कोई इशू नहीं, ओवन में गर्म कर लें, चूल्हे पर गर्म कर लें। ये आपने बादाम और चने मिक्स कर लेने हैं। पहले आपने ये छुहारे खाने हैं जो काटे हुए आपने दूध में भिगोए थे। अगर आपका दिल खाने को मतलब थोड़ी उलझन फील हो तो इसे बेशक दूध में जिसमें ये छुहारे वो दूध में डाल के ग्राइंडर में डाल के ये दूध और ये मिक्स करके इसका मिल्क शेक भी बना लें। छुहारों का मिल्क शेक भी बना लें, यानी आसानी से, और इसका टेस्ट आप देखेंगे आपकी सोच से ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये आपने बादाम और चने मिक्स कर लेने हैं। बादाम और चने मिक्स करके ये आपने पहले मुट्ठी भर के खाना है। खाने के बाद आपने ये जो मिल्क शेक या छुहारे आपने मिल्क शेक नहीं बनाया तो छुहारे खा लेने हैं। ये सारी चीज़ें तीनों खा के ऊपर से वही दूध जिसमें छुहारे भिगोए थे वो पी लें। अगर आपने इन छुहारों का मिल्क शेक बना लिया है दूध में तो दूध ऊपर से पी लें। ऊपर से दूध पीने के बाद आपने 2 से 2.5 घंटे कोई चीज़ नहीं खानी, ना पानी पीना ना कोई और चीज़ खानी है। ठीक है जी। 2-2.5 घंटे बाद आप खाना खाएं। 2-2.5 घंटे बाद खाना खाने के आपने मतलब दिन में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा ये ज़रा तफसील से सुन लें, और ज़रूरी भी है। कुछ गुजारिशात मैंने पहले भी की थी कि किन्होंने नहीं खाना, किन्होंने नहीं खाना है। नंबर 1, जो बंदा 50 साल से ऊपर हो वो इस नुस्खे को रोज़ाना इस्तेमाल करे, कोई परवाह नहीं है। 20 साल से ज़्यादा उम्र के वो नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और उसके बाद 25 साल से लेकर 40 साल तक के जो नौजवान जिनकी शादी हो गई है वो भी नुस्खा 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। अगर उनकी शुगर प्रॉपर चेक करें, अगर उनकी शुगर बढ़ती है, अगर उनकी शुगर बढ़े तो फिर वो ये नुस्खा ना इस्तेमाल करें। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़े तो इसकी मिकदार आधी कर दें, अगर उससे भी बढ़े तो फिर आप ना यूज़ करें। ठीक है। और इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से जो फ़ायदे होंगे, नंबर 1, इस नुस्खे से के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा जो इजाफा होगा मनी की पैदाइश में होगा, और उज़्व की रगों के अंदर ये ब्लड की ड्यूरेशन ज़्यादा करेगी, ब्लड की सर्कुलेशन, ड्यूरेशन कह दिए, ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, और उज़्व की हार्डनेस इस कदर ज़्यादा होगी कि आपको हड्डी की तरह, लोहे की तरह मजबूत लगेगा। ठीक है। और चनों का ये फ़ायदा है कि चने जो मादा पैदा होता है उस मादे को गाढ़ा करते हैं और मनी की थैलियों को मजबूत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है जिस्म के तमाम पट्टों को चने भी मजबूत करेंगे। जब आप ये इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मादे की पैदाइश भी बढ़ेगी और ताकत भी ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ इस नुस्खे का एक और मैं इस्तेमाल बता दूं, फ़ायदा बता दूं। वो नौजवान जिनकी नई नई शादी हुई हो, सोबत के फ़ौरन बाद, सोबत करने के फ़ौरन बाद अगर ये नुस्खा इसी तरह इस्तेमाल कर लेंगे, सारी ज़िंदगी उन्हें मर्दाना कमज़ोरी करीब से भी नहीं गुजरेगी। बेशक 2 शादियां कर लें, 3 शादियां कर लें, सोबत के बाद अगर ये नुस्खा पी लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए, अल्लाह के फ़ज़ल से आपके करीब कमज़ोरी भी नहीं फटकेगी। लेकिन ये क्या करना है, जब उनके लिए एक एहतियात है कि रात को चने नहीं खाने। आसान हल, भीगे हुए इन छुहारों और इन बादामों का मिल्क शेक बना के रख लें, सोबत के फ़ौरन बाद इस्तेमाल कर लें। ये छुहारे बजाय रात के सुबह को भिगो लें
क्योंकि जिनकी शादी हुई है वो जारी बात है सोबत रात को करेंगे, और सोबत के बाद पीना। छुहारे सुबह भिगो लें और बादाम अलहदा रख लें, ठीक है जी। छुहारों वाले दूध जिसमें भिगोया मिल्क शेक बनाए और बादाम भी बीच में डाल लें, बादाम और छुहारों का मिल्क शेक हो जाएगा और सोबत के बाद पी लें। और अगर इससे और ज़्यादा फ़ायदा लेना है और जोश और ताकत में, यानी आप चाहते हैं कि फारग होने के बाद उज़व खड़ा ही रहे, तो इसके अंदर एक देसी अंडा डाल लें जब मिल्क शेक बनाएं। फिर इसके ताकत के नज़ारे देखें। ये मैं आपको वो आजमूदा नुस्खे बता रहा हूँ जो मैंने अपने मरीज़ों, ऐसे ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल कराए जो बिल्कुल नील थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी, ऐसी ताकत दी कि वो वाकई छलांगे मारने वाला काम था कि हम छलांगे मारते फिर, लेकिन हमने व्याग्रा तक की गोलियों से हमें वो ताकत नहीं मिली जो इस नुस्खे से ताकत मिली है। तो इसलिए दोस्तों, साथियों, आप इस नुस्खे को आम ना समझना, इस नुस्खे को ये ना समझना कि हकीम साहब ने हमें को टाइम पास करने के लिए नुस्खा बता दिया। ये नुस्खा वाकई आजमूदा है। अगर इस नुस्खे से आपको फ़ायदा ना पहुँचे, इस नुस्खे से आपको, तो मैं जनाब आपके लगे हुए पैसे आपको भेज दूंगा, इतनी मैं गारंटी कह रहा हूँ। मुझे इस नुस्खे पे अल्लाह के फजल से इतना एतमाद है। और दोस्तों, साथियों, अगर ये नुस्खा अच्छा लगा हो तो इस नुस्खे को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।